भैरवपुर एक ऐसा विलेज था जिसे समय भूल गया था। यह एक गहरे घने जंगल के किनारे चुपचाप बसा हुआ था। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं था। विलेज वाले इसे मृतभूमि कहते थे, यानी मृतकों की भूमि। सूरज की रोशनी उसकी घनी पुरानी पेड़ों की छतरी को चीरकर अंदर जाने में नाकाम रहती थी। सूरज ढलने के बाद उसकी गहराइयों से अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते थे कि खोई हुई 8 माएं और बेचैन रूहें उसकी घुमावदार पगडंडियों पर घूमती थीं। भैरवपुर का कोई भी समझदार व्यक्ति शाम की पूजा के बाद मृत भूमि में घुसने की हिम्मत नहीं करता था। यह डर की जगह थी, जीवितों की दुनिया और परछाइयों के दायरे के बीच की एक सीमा। उनके साधारण जीवन पर मंडराता एक लगातार खामोश खतरा। उसके किनारे पर हवा भी भारी लगती थी, अनकही चेतावनियों से भरी हुई। बड़े बच्चों को दूर रखने के लिए कहानियां सुनाते थे। वे ऐसे यात्रियों की बातें करते थे जो जंगल में भटक गए और कभी वापस नहीं लौटे। वे चांदनी रातों में पेड़ों के बीच टिमटिमाती हल्की भूतिया रोशनी का वर्णन करते थे। घुमावदार डालियों से होकर गुजरने वाली हवा दर्द भरी आहों जैसी लगती थी, मानो जंगल खुद उन लोगों के लिए रो रहा हो जिन्हें उसने निगल लिया था। भैरवपुर के हर परिवार के पास एक कहानी थी, एक डरावना किस्सा जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। ये कहानियां विलेज की अदृश्य दीवारें थीं, जो उन्हें उन भयावहताओं से बचाती थीं जो बस कुछ ही कदम दूर थीं। उनका मानना था कि जंगल एक जीवित प्राणी था जो डर और दुख पर पलता था। भैरवपुर में जीवन सादा था और मौसम के ताल पर चलता था। विलेज वाले मेहनती किसान थे। वे अपने खेतों को जोतते थे, अपनी फसलें काटते थे और बारिश और समृद्धि के लिए अपने देवताओं से प्रार्थना करते थे। लेकिन उनका अस्तित्व हमेशा मृत भूमि की निकटता से ढका रहता था। अज्ञात की यह लगातार उपस्थिति उनके विश्वासों और उनकी दैनिक दिनचर्या को आकार देती थी। वे वन 8 माओं को शांत करने के लिए अनुष्ठान करते थे और सुरक्षा के लिए अपने घरों के दरवाजों पर पवित्र धागे बांधते थे। डर उनकी विरासत का एक हिस्सा था। उनके रोजमर्रा के संघर्षों में एक खामोश साथी उन्हें याद दिलाता था कि कुछ रहस्यों को छेड़ना ठीक नहीं होता। विलेज और जंगल के बीच का यह नाजुक संतुलन एक अकेले अनकहे नियम से बना हुआ था। तुम मृतभूमि को परेशान मत करो और मृतभूमि तुम्हें परेशान नहीं करेगी। यह सहअस्तित्व का एक समझौता था जो पीढ़ियों के डर और सम्मान से पैदा हुआ था। बच्चे इस नियम को अपना नाम लिखना सीखने से पहले ही सीख लेते थे। यह उनके अस्तित्व का आधार था। वे अपनी जिंदगी जीते थे, त्योहार मनाते थे और अपने नुकसान का शोक मनाते थे। सब कुछ